हे गाइस, वेलकम बैक टू द मनीष एसवाल ब्लॉग। गाइस, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज गुरुजी आ रहे हैं। खैर, हमें तो आए हुए यहाँ पे 3 दिन हो गए और गुरुजी के दर्शन हुए नहीं। सो फाइनली आज गुरुजी आ रहे हैं और चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं, वीडियो में दिखाएंगे गुरुजी आए हुए हैं। अगर गुरुजी के दर्शन हो गए तो ज़रूर दिखाएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मेरी आगे आगे जा रही है गुरुजी के दर्शन करने के लिए अभी। और ये जो आप साउंड सुन रहे हैं बैंड बाजे बारात की, वो गुरुजी के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और अभी हर कोई गुरुजी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं और कब तक आ गए हैं गुरुजी। आने का टाइम तो अभी है ही। 2 दिन से पता नहीं था मैं कब आएंगे, लेकिन आज पता चला कि फाइनली आज आ रहे हैं और हम भी धाम पे ही हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है आज, क्योंकि गुरुजी जो आ रहे हैं इस चक्कर में राम दरबार के आगे पूरी भीड़ लगी हुई है। सो चलिए दिखाते हैं आपको। गुरुजी के आने की खुशी में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत ही खुश हैं कि गुरुजी के फाइनली दर्शन हो जाएंगे। और दिखाते हैं आपको, लोग जो ढोल बाजा बजा रहे हैं और नाच गा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं।
सब करना। हाँ, रात को आएगा बड़े आराम से। और रात को मतलब हमने टाइम नहीं बताया कितने बजे, रात को आएगा हमारे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से बज गए होंगे 4, हमारे तो 12 ही बजे। तुम्हारी घड़ी थोड़ा आगे, हमारी तो टाइम पे चल रही। तो जो बाहर है पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आए हैं, आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक, तो 2 लोगों को हमने बुलाया था, एक जो नली लगी थी वो आ गए, अंदर आ गए। एक बालक को कैंसर था जो बाहर था वो आ गया। अच्छा ठीक है, बैठे रहो। दूसरी बात, आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें, बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा। हम मिले ना मिले, परिचय बने या ना बने, आपने नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, लहसुन प्याज बंद कर दिया, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दी, तो कृपा तो होनी ही होनी है। क्योंकि स्वयंभू श्री बालाजी भगवान विराजमान है स्वप्रगट। आज से 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव के कारण। और वहां से दरबार की परंपरा शुरू हुई। फिर हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। फिर तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से प्रतिदिन देख रहे, रोज देख रहे चमत्कार, रोज सुन रहे। आज तक हर महीने लाखों लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं, रोते हुए आते हैं, और बालाजी के चरणों में जो जो पेशी करता है वो हंसते हुए जाते हैं। जय श्री राम। खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भरकर लेकर जाते हैं। भाई जिसे नियम ना करना हो तो कहे भगवान घर के कक्का थोड़ी है। अब तुम सोचो कि गाल भी भुला ले, मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो दोनों तो असंभव है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो कई लोग सोचते हम जाएंगे और जाते तो कई पर चाहते कई चमत्कार बप्पा जी साक्षात खड़े होते हैं जैसे घर के कक्का हो। कुछ हमारे भी आगे को लोगों बुढ़ापो आ तो हमारो। पहले तो खूब जवानी थी, 18 घंटे मेहनत कर लेते थे हर दिन। अब आगे को लोगों बुढ़ापो आ गो, बुढ़े हो गए, ज्यादा देर बैठो तो आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला लाओ। फिर भी जबरदस्ती में बैठे हैं। ये तो विनोद की बात है, पर सच ये है कि हमारी भी मजबूरी है। अनेक लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल से आ रहे हो, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा। तो आप ही बताओ, जो 1 साल से आ रहा उसको टाइम दे, या जो 4 दिन पहले आया उसको टाइम दे? जो ज्यादा दिन से प्यासा है, बस वही कर रहे हैं। लोगों को लगता गुरुजी मिलते हैं, टोकन नंबर है, जिनको बालाजी ने नंबर दिलवा दिया, टोकन निकल आया, उनकी अर्जी निश्चित है। और पर्चा बने ना बने, पर्चा तो एक बहाना है, पर्चा तो एक माध्यम है। असलियत यह है, आपने नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, लहसुन प्याज बंद कर दिया, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में भी एक बार अगर आपने पेशी करना प्रारंभ कर दी तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। और बालाजी की ऐसी कृपा है, ऐसी दया है पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की, कि आप अगर श्रद्धा पूर्वक आए, हम मिले या ना मिले, देखो याद रखना मेरे पागलों, व्यक्ति कभी चमत्कार नहीं करता है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना। समस्या तुमको है तो समाधान भी तुम हो। पर आप कहोगे कि हम आपके पास क्यों आते हैं? गुरु के पास केवल समाधान का रास्ता होता है, गुरु केवल रास्ता बताता है। चलना ना चलना तुम्हारा कर्तव्य है, जो चलता है वो मंजिल को पा जाता है। हेलो, वीडियो कॉलिंग करता है, वीडियो कॉलिंग कर। अब हम दरबार में
कृपा से हो जाएगा, पर पर्चा की कृपा से नहीं है। और एक बात, ये बात शायद कोई गुरु तुमको बोले या ना बोले, पर हमारी बात हमेशा स्पष्ट रहती, क्योंकि आओ तो बैल कम, ना आओ तो भीड़ कम। हमारा सिद्धांत एकदम स्पष्ट है, और हमें तुमसे किंचित मात्र भी बोले नहीं है, 1% भी। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम जादू टोना गुनिया तांत्रिक में कब तक पढ़ोगे, कब तक तुम माथा रगड़ोगे, कब तक तुम धर्म परिवर्तन करोगे, कब तक तुम लौटकर सनातन के प्रति नहीं जागोगे। हमारा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि तुम कब तक रोओगे, तुम कब तक अपनी हंसी उड़ाओगे, तुम कब तक अपनी खिल्ली उड़ाओगे, कब तक तुम तमाशा बनोगे दुनिया में, कब तक तुम दरगाह भटकोगे, कितने गुरु, कितने स्थान, कितने टोटका, ये तुम कब तक करोगे। हमने अपनी जिंदगी जन्नत की जी है, हमने भी तुम्हारे जैसे भटके खाई है, हम नहीं चाहते तुम भटको। हमने जिंदगी में जिससे चमत्कार या कृपा पाई है वही तुमको देना चाहते हैं। तुम इंसान के चक्कर में मत पड़ो, बागेश्वर हनुमान के चक्कर में पड़ो, तुम्हारी जिंदगी में चाल चल रहा है। और मेरे पारो, एक बात तो याद रखना, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, खासकर हनुमान जी के लिए। अगर तुम हनुमान जी के हो गए, हम तुमको दावे के साथ उस गद्दी की शपथ खाकर कहते जाओ, 3 पीढ़ियां दरबार में गुजर गई और उस गद्दी से जहां जो कह दिया वो हुआ। और हम तुमसे भी कहते हैं, आज से तुम हनुमान जी के हो जाओ, हेलो, आज से तुम सन्यासी बाबा के हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन याद रखो, दो मुंह सांप मत बनना। तुम जुड़ जाओ और फिर तुम यूट्यूब देखोगे, आजकल ये वाला बाबा बहुत चमत्कार दिखा रहा है। ना गेट लक्ष्य है, आजकल ये वाला बहुत फूंक मारता है, आदमी उड़ जाता है। हम किसी बाबा के विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी है। तुम कितनी जगह अपना शोषण करवाओ, कभी तुम आर्थिक शोषण, कभी शारीरिक शोषण, कभी समय का शोषण, आखिर तुम कब तक करवाओगे। और याद रखना, पर्चा चमत्कार नहीं करता है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। और कोई बड़ी बात भी नहीं है पर्चा, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी मन की बात बता देना या जान लेना, हमारे लिए तो खेल है, वो भी 12 साल की अवस्था से। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि कोई मन की बात कैसे जान लेता है, कोई नाम कैसे बता देता है, ये तुम्हें बड़ा होगा, हमें तो नहीं। और मेरे पागल, नाम बताना भी बड़ी बात नहीं, और तुम्हारी समस्या या मन की बात या गुप्त रहस्य बताना या तुमने जितने कांड किए हैं उनको खोलना कोई बड़ी बात नहीं, वो तुम्हें खुद पता है। नाम भी तुम्हें पता, पेट में दर्द हो रहा है ये भी तुम्हें पता, कितने तुमने करिया कांड किए ये भी तुम्हें पता। और माफ करना, तुम्हारी खोपड़ी इतनी खतरनाक है, तुम नंबर 1 के बदमाश हो, सब कुछ जानते हुए भी तुम ईश्वर के नहीं होते, भटकते हो आशा में, अपेक्षा में। और याद रखना, तुम इतने बदमाश हो, नंबर 1 के क्या हुआ भैया, एक समस्या का समाधान होगा तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। और ये तय, सिर का दर्द ठीक होगा, पेट का दर्द प्रारंभ होगा, पेट का दर्द ठीक होगा, पड़ोसी दर्द करने लगेगा, फिर लोगाई दर्द करने लगेगी। एक दिन पर्चा खत्म हो जाएंगे बनना, तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। और अगर तुम चाहते हो हर समस्या का समाधान मिले, तो जो हमने जिंदगी में हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मानना है नहीं, तुम बदमाश हो, तुम्हारी खोपड़ी भी बहुत खतरनाक है। हम तुम्हारी एक प्रश्न का उत्तर भी दे के जाओ, 2025 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम तुरंत पूछोगे किससे होगी। हम बता भी दे के जा, अमुक नाम की लड़की से शादी होगी, फिर भी बात बन जाए तो किसी दूसरे की अर्जी लगाए, तुम पूछोगे गुरु गुरु गुरु, गोरी होगी कि काली। ये भी बता दे वो ऐसी होगी, अच्छी होगी, फिर तुम पूछोगे फिर कहाँ रहती है, गुरु ठीक होंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ चलेगी कि नहीं, फिर संतान, फिर मकान, फिर दुकान, पर्चा बढ़ा जाएंगे, पैन खत्म हो जाएगा।
जाएगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। और तुम भी इतने बदमाश हो, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फोड़ के निकाले। तुम ऐसे भगवान को चाहिए। हाँ। और क्षमा कीजिएगा, वो प्रश्न का उत्तर वाला भगवान नहीं, तुम्हें जगह जगह नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे मन में सन्यासी बाबा बन करके मिलेगा। वो केवल और केवल तुम्हारे भीतर मिलेगा। फिर तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारे पास हम क्यों आए हो? हमारे पास तुम सिर्फ दिशा लेने आए हो। और तुम आए हो, हम तुम्हें ये दावे के साथ कहते हैं, आज जो खड़े हैं, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मुस्कुराते रहोगे जिंदगी भर। आज के बाद अगर तुम बालाजी के हो गए तो तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है। आज के बाद तुम्हारी प्रत्येक समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। चलना या ना चलना तुम्हारे ऊपर, भटकना तुम्हारे ऊपर। भटकोगे तो भटकते रहोगे, अटकोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। और तुम परेशान इसलिए हो कि तुम करना कुछ नहीं चाहते हो, कृपा पूरी चाहते। इसलिए मेरे पागलों, ये बात तो मैं कोई और से नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको डर है कहीं लोग हमें छोड़कर भाग ना जाए। और हमारा ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे। हमें ये डर है कि तुम हमें चिपक ना जाओ। और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम अगर चाहो कि हम पीछा छोड़ के चले जाएं, हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम उसके बाद भी नहीं मानोगे, रात को मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब में खोल आएंगे। अब तो एक चीज और हमने सीख ली है, इंस्टाग्राम पर तुम्हारी रील में हम प्रकट हो जाएंगे। जय श्री राम। तब भी तुम नहीं मानोगे और तुम सोचोगे पीछा छोड़ जाए, तुम्हारे शहर में हम कथा करने के बहाने आ जाएंगे। जय श्री राम। तब भी तुम नहीं मानोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे गुरुजी के लिए, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तुम एक दिन कहोगे कि बाहर में गया, अब नहीं भटकना है, कहा जहाँ जाओ वहाँ ही आदमी मिलता है। पर हम पीछा नहीं छोड़ने वाले, तुम कितना भी छोड़ाओ, तुम में दम हो तो छोड़ाओ। और ये बात कोई नहीं बोल सकता, जिसमें दम होती है वो ललकार के बोलता है। याद रखना, सत्य का उपासक हमेशा तेज बोलता है। झूठ वाला भी कई बार तेज बोलता है, लेकिन उसकी बांस फट जाती है, उसका गला बैठ जाता है। और सत्य का जो उपासक होता है वो ललकार करके बोलता है, उसका ना गला बैठता है, उसकी आंखें भी बोलती है कि मैं साचा आदमी। और याद रखना, दुनिया की कितनी भी ताकत है सत्य के पीछे लग जाए, झूठी हमेशा सत्य के सामने। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार। अब तो उनको भी डर लगने लगा है जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उन्हें भी लगने लगा कि कुछ दिनों बाद हमारे लोग भी हरी बोलेंगे। और इसीलिए तो कितनी ताकतें नहीं लगी है। तुम यूट्यूब पर खोलो तो तुम्हें 20 लोग मिल जाएंगे हमको गाली देते हुए, और उनकी गाली जायज, और उनसे बुराई भी नहीं है, वो जायज है, क्योंकि वो नाजायज। उनकी गाली जायज, यहाँ रख रहा हूँ आपको, तब भी हमें उससे कोई बुराई भी नहीं है। जो नाजायज है उसकी गाली जायज, क्योंकि उसे डर है कि आदमी हमारा प्लान फेल कर सकता है। और हो गया, प्लान फेल हो सकता नहीं, हो रहा है, और उनको डर है। और तुम क्षमा करना, हमारी कोई बुराई करे तुम बहुत ज्यादा निराश मत हुआ करो, मुस्कुरा कर कह दिया करो सेम टू यू माय डियर। और कोई ज्यादा बुराई करे तो तुम्हें कहेगा ये नंबर 1 का पाखंड है, तुम कह देना हाँ है, तू भी कम नहीं है। और कोई बुराई करे तो और मुस्कुरा कर कह देना कोई बात नहीं, हम बागेश्वर वाले। और कोई ज्यादा बुराई करे तो तुम बैनर टांगने से मत चूकना, अपने घर के बाहर टांग देना बैनर, ये घर बागेश्वर वालों का। कुछ सुनाई नहीं देगा अभी, कुछ अपने आप आदमी जल के राख हो जाए, सुनाई नहीं देगा। और तुम चिंता मत करो, हम रुकने वाले नहीं है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाए। बस तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। और ये अपने लिए नहीं हम कर रहे, ये इतनी मुसीबत है। कल हम वहाँ प्रयागराज गए, किसी ने पुलिस कमिश्नर को धमकी दी कि ये प्रयागराज में प्रवेश करेगा तो टेंट उड़ा देंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अब क्या करना है? हमने कहा तुम डर रहे हो गए, तुम अपनी बीवी बच्चों को फोन लगा दो, हम तो लगा कर आए हैं, क्योंकि हमारी है ही नहीं है। तुम्हें अगर लगता हो तो तुम फोन लगाओ, हमारी गाड़ी इंजरी करेगी। और इंजरी गाड़ी ने भी की, वो आदमी पकड़ा भी गया, और हमने दरबार भी लगाया, झंडा भी गाड़ा, डुबकी भी। बोले अब आप डुबकी चुपके से लगाइएगा, हमने नहीं खोल कर लगाएंगे।
डुबकी लगाएंगे। तुम चुपके से बात करते हो, दिमाग खराब हो गया। जिस आदमी ने फोन लगाया था वो भी नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा भी आदमी होगा इस दुनिया में। और जो सुरक्षा में आए थे शासन की तरफ से वो भी कह रहे थे कि आपको डर नहीं लगता, अगर तुम्हें लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। और डरना किस बात का, सिर पर सीताराम, फिकर पर क्या करना है। तो ये तुमसे कहते हैं कि तुम मत पीछे होना, अब तुम्हारी बारी है। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गर्व के साथ कह पाए कि हम भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू हैं। श्रद्धा जैसा हाल ना हो, इसलिए ये बात उठा है। हम किसी भी धर्म के विरोधी भी नहीं है। और खैर तुम धर्म की चर्चा करने आए भी नहीं हो, तुम तो पर्चा के चक्कर में आए। कुछ लोग तो ये भी चिल्ला रहे कि तो 5 बजे निकला है, ऊपर से प्रवचन सुना रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये प्रवचन बंद कर, पर्चा बना, मेरे बाप का नाम बता। कुछ लोगों का तो दिमाग खराब है, मेरा काम कब होगा, डेट बताइए, प्रवचन बहुत सुन लिया, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आते हैं। तो बात तो हमारी ठीक है, लेकिन तुम अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो। और हमारे बालाजी ने जो सिद्धि दी है वो हमें अपने स्वार्थ के लिए दी है, वो हिंदू राष्ट्र। तुम्हारा स्वार्थ भी यहाँ से पूरा होगा, हमारा स्वार्थ भी उन्हीं के चरणों से पूरा होगा। इसलिए मेरे पागलों, जो तुम आए हो, चमत्कार उनके लिए, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी हम तुमसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हाथ जोड़ करके जो जो तुम अर्जी लेकर आए हो वो पूरी होगी होगी होगी, इसमें किंचित मात्र भी। अब तुम्हें संदेह हो तो भगवान बचाए, हमें संदेह नहीं है। तुम्हें अगर संदेह है तो भगवान बचाए, फिर इसके लिए पहले तुम ठोको बजाओ अपने आप। हमें संदेह नहीं है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है कि हमारी बिना हमारे जैसे नालायक व्यक्ति अगर बोलने लायक बन जाए, ये इष्ट की कृपा है। हमने आंखों से देखा, जिनके लिए भी प्रार्थना की उन्होंने मुस्कुराहट दी। तो हम तुमको भी कहते हैं, तुम संदेह लेकर मत आना, पेशी प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। एक बात तो ये तय है कि हम किसी मोड़ पर तुमको मिलेंगे। और दूसरी बात ये तय है कि जो विपत्ति है उस पर आज से ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंचने लगेगी। तीसरी बात ये तय है कि एक दिन उस विपत्ति से तुम मुस्कुराते हुए नारियल लेकर और मीठा प्रसाद लेकर यहाँ खिलाने आओगे। और ये हम नहीं कह रहे, लाखों लोगों ने कहा है। और ये इसलिए नहीं कि हनुमान जी हमारे हैं या हम तुम्हें बागेश्वर धाम बुलाना चाहते, तुम्हें धाम आने की आवश्यकता नहीं। तुम घर पर बैठकर ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो, लहसुन प्याज बंद करो और कर्म करो, घर पर ही तुम्हारे बागेश्वर बालाजी है। और तुम फिर महीने में एक बार आना, 5 महीने में एक बार आना, फिर तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन तुम्हारे लिए मंगल का होगा। घर में भूत बाधा है, मंत्र नोट करो, बीज मंत्र, ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम भट स्वाहा ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम भट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना प्रारंभ कर दो। 5 लौंग रोगी को, भूत बाधा रोगी को बांधना प्रारंभ कर दो। जाओ, नकारात्मक ऊर्जा में आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद। घर में बीमारी है, एक बात तो याद रखना, तुम कलयुग में कितने भी जगह भटक लो, अंत में तुम्हें हनुमान जी के चरणों में ही आना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के राजा सिर्फ हनुमान जी है। कौन है? हनुमान जी देवता। हनुमत से केवल एक हनुमान जी है जो तुम्हारे संकटों को मिटा सकते हैं। तुम्हें आना इन्हीं के पास पड़ेगा। और आना जब तुम्हें इन्हीं के पास है तो तुम कहाँ बुथा भटक रहे हो मेरे पागलों। याद रखना, जिसकी जो खोज होती है उसे वही दिखाई पड़ता। जिस दिन तुम व्रत रखोगे उस दिन तुमको जगह जगह रेस्टोरेंट दिखाई
दिखाई पड़ेंगे। जिस दिन तुम भूखे होगे तुम्हें जगह जगह होटल दिखाई पड़ेंगे। जिसके अंदर काम वासना रहती है उसे स्त्री और पुरुष ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर राम वासना रहती है, राम को पाने की चेतना रहती है, उसे हर जगह राम का भक्त दिखाई पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर बालाजी को देखने की या बालाजी को पाने की इच्छा जग जाएगी तो तुम्हें हर जगह बागेश्वर बालाजी दिखाई पड़ेंगे, हर जगह तुम्हें सन्यासी बाबा दिखाई पड़ेंगे। और जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन में जागेंगे उन प्रश्नों का उत्तर अगर सन्यासी बाबा के तुम हो जाओगे तो तुम्हें 2 दिन के अंदर सन्यासी बाबा ही उत्तर दे करके जाएंगे स्वप्न में। और सन्यासी बाबा को जिन्होंने 300 साल तक तपस्या की, आज भी अदृश्य रूप में सन्यासी बाबा को हमें और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनको हम तुम जरूर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मेरे पागलों, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है, लेकिन तुम्हें मानना नहीं है। तुम्हें फिर 1 घंटे बाद बोलोगे पर्चा कब बनेगा, क्योंकि बदमाश तुम नंबर 1 के हो और हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश है, हम भी पर्चा ही बनाने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम तुमसे कहते हैं तुम नारियल बांधो और एक बात बताओ, क्या तुम हर समस्या का समाधान पाना चाहते हो या एक समस्या का? क्या तुम चाहते हो मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अन्य जगह भटकूं ना? क्या तुम चाहते हो कि मुझे बालाजी की कृपा मिले? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी मेरी अर्जी सुने? क्या तुम चाहते हो कि सन्यासी बाबा के दर्शन हो? यदि चाहते हो तो 2 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में पड़ना बंद कर दो। दूसरी शर्त, मंदिर चढ़ जाओ, जो विपत्ति हो, जो समस्या हो, जो बाधा हो, हाथ में नारियल लेना और बालाजी को और सन्यासी बाबा को देख कर कहना आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए हैं। एक शर्त और है, और ये शर्त तुम्हारे जीवन में क्रांति लाएगी। अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान होगे और बुद्धू होगे तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी मंत्र या कोई भी चमत्कार नहीं बचा सकता। और अगर तुम थोड़ा भी बुद्धिमान हो तो अंतिम शर्त तुम्हारे काम आएगी। आज के बाद या तो हनुमान जी को मानना छोड़ देना या आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना। 2 में से एक करना। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, सन्यासी बाबा को या गुरु जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। जब जो होगा वो तुम्हारे हित का होगा। अब लोग कहते हैं तुम्हें गुनिया, ओझा, तांत्रे, अन्य दरबारों में, अन्य जगहों पर अपना शोषण करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी की प्रत्येक कमी बागेश्वर बालाजी के चरणों से ही पूर्ण हो जाएगी। और तुम बहुत विपत्ति में गिरे हो, हमें ये भी पता है, तुम हजारों रुपए खर्च करके अर्जी लेकर आए हो, किराया उधार उठाकर आए हो, और याद रखना तुम इतने ज्यादा प्रताड़ित होकर आए हो कि तुम्हारी दुनिया में बहुत हंसी उड़ा ली है। तुम्हें दुख को इतना घेर रखा है, दुखों ने, विपत्ति ने, तो तुम तुम्हें विपत्ति ने इतना घेर लिया है कि बहुत कमजोर पड़ चुके हो। अब एक काम करो, आज से ही तुम बालाजी के हो जाओ। बालाजी का मतलब हनुमान जी के हो जाओ। हमने जो पाया है वो तुमको आनंद के साथ बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी के हर आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी पर हनुमान जी की हो जाएगी। 2-3 बातें दरबार की बोल के हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। ठंड बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों को जाना भी है, दिन भर से खड़े हैं, और कईयों को तो रुकना भी है और कईयों को जाना भी है। ठंड बहुत हो रही है, मुसीबत में आए हो, एक तो ऊपर से मुसीबत, दूसरा मिलना नहीं हो पा रहा। सीधी सी बात, कोड़ के ऊपर खाज हो रही है। लेकिन सीधी बात यह है कि मिलना जरूरी नहीं है, बागेश्वर बालाजी की कृपा जरूरी है। और याद रखना, कृपा और हवा दोनों दिखाई नहीं पड़ती। तुम्हें लग रहा कि हमारा पर्चा नहीं बना तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें लग रहा कि हमसे गुरु जी ने बात नहीं की तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कृपा और हवा
दोनों दिखाई नहीं पड़ती, होती है। तुम खड़े हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी सन्यासी बाबा ने उठा ली। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ हवा की नाक कैसी है, हवा की आंख कैसी है, हवा गोरी है कि काली, तो क्या तुम बता पाओगे? उसी प्रकार कृपा है, वो दिखाई नहीं पड़ती। याद रखना, हमें और तुम्हें बालाजी दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, ये फरेब है। साधु महात्मा और ब्राह्मण पाखंडी होते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आजकल तो वो भी मानने लगे जो कभी भगवान को नहीं मानते थे। वो भी आजकल बाहर जाकर जरूर विरोध करते हैं टीवी पर, और घर पर जाकर वो भी प्रार्थना करते कि हे भगवान, वैसे तो तुम हो नहीं, तो अगर हे बागेश्वर बालाजी तुम हो तो हमें छोड़ देना। ये सबका हाल है। और हम तुमसे कहते हैं कि तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, मुस्कुराते हुए जाओ, जाओ, तुम्हारी हर राय बड़ाई दूर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। दो तीन बातें दरबार की। टोकन नंबर कल तक है, इसके बाद में हम दरबार के बाद यज्ञ की तैयारी में अभी हमारी बहुत व्यस्तता चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर 13 फरवरी से 19 फरवरी तक विशाल आयोजन है। और भारत का पहला दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटी, आरती की रुपया, चढ़ोतरी की रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं, अपितु हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाए। इस साल 18 फरवरी को, अभी मात्र 15 दिन बाद, आज से ठीक 15वें दिन, 121 ऐसी बेटियां में 70 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है। एक बेटी तो ऐसी है कि जिसके मकान नहीं, 6 बेटी हैं उनकी। माता जी पर है, पिताजी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया और भूख मरी ऐसी कि केवल 3 थाली उसमें एक फूटी हुई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों की बेटियों का पानी ग्रहण, फ्रिज, टीवी, कूलर, डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन आदि आदि, सोने की कील, पायल, बिछिया, चांदी का आभूषण, चेक, टिपिया टिपारो, पूरी गृहस्थी की सामग्री, किचन सेट सहित बागेश्वर धाम परिवार उन बेटियों को दे रहा है। और 121 बेटियों को, ये उनके लिए जो कहते थे कि मंदिरों से पाखंड होता है, उनके मुंह पर तमाचा है कि हमारे भारत के मंदिर समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना भी दिखाते हैं। तो हमारी प्रार्थना है तुम सब हमारे, भले ही 1 घंटे के 1 दिन के लिए आना, उस यज्ञ में जरूर आना, उन बेटियों को बड़ी प्रसन्नता होगी। कई ऐसी बेटियां हैं जिनके भाई नहीं है, किसी के पिता नहीं, किसी के परिवार के कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। तो हमारी प्रार्थना है, हमारा निमंत्रण माइक से स्वीकार करो, हाथ जोड़कर हमारा निमंत्रण है, भले ही 1 दिन के लिए। श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य पाठ अनंत विभूषण श्री मणु पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज 5 दिन हनुमंत कथा करने को आ रहे हैं। 1 दिन कथा सुनने आना, भंडारा भी है, 7 दिन की रासलीला वृंदावन धाम से श्री राम शर्मा आचार्य की प्रसिद्ध रासलीला है, जो प्रतिदिन रात्रि में होगी। 18 फरवरी को चित्र विचित्र जी की भजन संध्या है, मनोज तिवारी जी की भजन संध्या है, और भी विभूतियां, संत महापुरुष जिनको हम निमंत्रण देकर आए, उनके दर्शन एक साथ बुंदेलखंड में पूरे कुंभ का दर्शन आपको नजर आएगा बागेश्वर धाम पर। तो 2-3 दिन का समय निकाल के सब पागल जरूर आना, हमारी प्रार्थना है। और हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर कोई शुल्क फीस दक्षिणा ना देना। जिनके टोकन नंबर है, आपका पर्चा बने, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ना, पहले देखना आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है। और यही चमत्कार बालाजी का है, जो आप पूछोगे उसको पहले ही कलमबद्ध करके पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा।
अपना नाम, अपनी समस्या आप किसी को मत बताना। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, जब अर्जी लगेगी अपने आप पर्चे पर लिख करके चली आएगी। जय श्री राम। और अपना बताना भी मत, ताकि तुम्हारे मन में मलाल न आए। कोई कार्यकर्ता सेवा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जिनके टोकन नंबर है, आपको मंगल की पेशी करना अनिवार्य है, भले ही 1 महीने में करना, पर बिना पेशी किए कृपा नहीं होगी। बाद में मत कहना कि बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बता देते हैं। पेशी की मेहमान, पेशी का मतलब मंगलवार को आना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, 5 पाठ, और दर्शन करना। उससे बालाजी की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद। जय श्री राम। अगर आपको जो भी जानकारी लेनी है कार्यालय से लेना। और 2 बातें और, श्री यंत्रम अगर चाहिए तो अपना नाम लिखवा दो, दक्षिणा आपको लगेगी, सिद्ध हम करवा देंगे, क्योंकि हम इतने बड़े आदमी नहीं है। सामग्री आपको लगेगी, सिद्ध हम करवा देंगे। तीसरी बात, मिलने के नाम पर, धाम के नाम पर बिल्कुल भी दरबार में किसी भी सेवादार ऑनलाइन ऑफलाइन दक्षिणा ना दें। बड़े आदमी हो आप, हमें दे सकते, हम सब बचा लेंगे। अपना मकान, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, फ्लैट, बंगला, खेती की जमीन, गाड़ी, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा। बाहर में गया, अभी भंडारे में दाल चावल खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। रामदास को बड़े रामदास, हाँ, बस हम सब बचा लेंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि किसी को देना नहीं मिलने के नाम पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। कन्या विवाह के लिए, भंडारे के लिए, आश्रम की व्यवस्था के लिए कार्यालय जाओ, नाम लिखवाओ, सहयोग दो, रसीद लो, उसमें कोई बुराई नहीं। अपनी तरफ से आप भंडारा करवा सकते हैं, अपनी तरफ से आप बेटी दे, एक बेटी का कन्यादान ले सकते हैं, और लेकिन दरबार के नाम पर, मिलने के नाम पर दान ना दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सब हम अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में फिर हम 2 मीटिंग करेंगे, जो बैठक हमारी रहेगी 2 मीटिंग के तुरंत बाद हम आपका जो कल का नंबर आज हम फ्री कर देंगे। 2 बैठक जरूरी है, वो कर लें। बाहर बबूती वितरित में सबको मिल गई। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो, 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 हम पर कृपा करो। सभी लोग मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, जिनसे अर्जी स्वीकार होती है। बोलो ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। हम हनुमते हनुमते नमः नमः। हम हनुमते हनुमते नमः नमः। हम हनुमते
सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। नमः। सन्यासी देवाय नमः। नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम करिए बालाजी को। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिनके परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस उपाय को कर दें, सामूहिक अर्जी को, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर दें, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार तेजी करना प्रारंभ कर दें, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाती है और पेशी करने से काम सफल हो जाता है। अब आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, जॉब, योग, विवाह आदि मंगल कामना, एक अर्जी को मन ही मन 3 बार दोहराइए श्रद्धा पूर्वक। ओम ओम ओम। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। यह अर्जी स्वीकार। प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर से सीधा उतारा 7 बार करना है। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़। दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम। बागेश्वर ना दिख रहा है। अपने बंधन बहुत कराया, दरबारों में बहुत जगह गए, टोटका बहुत कराया और पैसा भी बर्बाद किया। आपके कहीं कुल के देवता बताए गए, कहीं पूर्वज बताए गए, कहीं भेजा हुआ बताया गया। इनको जिन्न बाधा है, जो मुसलमानी बाधा है, प्रयोग किया गया है। आज से ही गला नहीं रुकेगा, अभी से तेज आवाज में बात करेंगे, तत्क्षण से ये आशीर्वाद। रखिए आप, गले पर हाथ रखिए। राम राम सेनापति। प्रभास करो सेनापति। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप ना बोलो और जोर से बोलो। कोई आदमी कर बिल्कुल बोलो सीताराम। एक कवच ले देंगे मंगल। हमने ऐसा लिखा पर्चा में प्रश्न लिखकर लाए, 4 बातें टूटल लिखी। हैरान बहुत है बालक सिवान से, क्योंकि धाम से ही स्वस्थ हुआ है। नामकरण करवाने आए कि इसका नाम क्या रखें, क्योंकि धाम से ही ये स्वस्थ हुआ है, मौत के मुंह से बचा है, पुनर्जन्म हुआ है इस बालक का। सन्यासी बाबा की सेना गई थी, तो बालक का नाम होगा रुद्रांश, क्योंकि ये रुद्र का अंश है। हाथ में ले लेते। काम में उन्नति नहीं हो रही, विवाह बहन का रुक रहा, बहुत कार्यों में रुकावट बनी, चिंता बहुत है। जीवन पर्यंत बालाजी से जुड़ना चाहते हैं, जीवन भर जुड़े रहेंगे।
विकास होगा, जाओ आशीर्वाद। सन्यासी बाबा की पितृदोष है, क्योंकि आज तक सफल नहीं हो पाए। भक्त तो आप बहुत हैं, भक्त बहुत सफल नहीं हो पाए। पितरों का कारण आया है, पितरों का उपाय करवाना है। व्यापार काल स्वयं का होगा, पार्टनर में मत करना। जो भी पूर्व में पार्टनर सोचा है वो मत करना। और शहर में बिल्कुल नहीं जाना है, बिजनेस में जाना है। पितर दुष्टता के लिए पितृ पक्ष में उपाय करवा देना। हमने इसमें लिख दिया है क्या करवाना है। उसमें हमने लिखा है 3 पितर घूम रहे हैं, पितृ दुष्टता है, पितृपिंडी श्राद्ध करवाना है, किसी में मंत्र पूरा हमने किया है। व्यापार कार्य करना है, शहर नहीं, इस मंत्र की